क्या हाल भाई लोग। बढ़िया एकदम। तो वैसे बढ़िया ही होगे। छुट्टियां चल रही हैं आपकी। स्कूल शुरू होने वाले हैं। हो सकता है कुछ के शुरू हो गए हो। कुछ होते हैं ना स्कूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे तो पढ़ लें पहले, तभी तो पढ़ाएंगे। तो कुछ के स्कूल शुरू हो गए होंगे, कुछ के नहीं हुए होंगे। हमने पहला लेक्चर डाल दिया नंबर सिस्टम का। सबने देख लिया, पढ़ लिया। अब एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, करा देंगे। आ जाओ करा देंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है करने के लिए कि जो हमने पढ़ा है क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो हाँ, एट सम इंस्टेंट इसका एप्लीकेशन हो रहा है। जो हमने बेसिक पढ़े हैं, हमने रेशनल नंबर पढ़ा था। पहला क्वेश्चन ही उसी में कह रहा है। ये देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। कि जीरो रेशनल नंबर है। तो क्या लगता है होगा। रेशनल नंबर की हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी। क्या पहली कंडीशन पहली कंडीशन ये थी कि वो पी ओवर क्यू की फॉर्मेट में होगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या पड़ी थी कि उसमें जो क्यू है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है। हमारी ये दो कंडीशन के बेसिस पर हम उसको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर डिफाइन करते थे। ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओ कि भाई क्या जीरो रेशनल नंबर है। बताओ, क्या जीरो रेशनल नंबर है। जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। लिख सकते हैं। कैसे, चलो ये भी देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्या जीरो को हम कैन बी रिटन एज पी ओवर क्यू। क्या जीरो पी ओवर क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो बताओ, लिखा जा सकता है या नहीं। क्या लगता है, लिख सकते हैं। देखो, अब आपने ये अब आपने ये देखा होगा कि जीरो को अगर हम किसी से भी डिवाइड करें या किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है। आंसर आता है जीरो। ठीक है। दूसरी बात कि जीरो अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो को, जीरो ओवर वन। ठीक है। या जीरो ओवर टू, या जीरो ओवर थ्री, या ऐसी लिख दो। तो क्या इन सब का आंसर अलग अलग आएगा। नहीं, इसका भी आंसर जीरो आएगा, इसका भी आंसर जीरो आएगा और इसका भी आंसर जीरो ही आएगा। तो इसमें हमने एक चीज देखी कि भाई अगर हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं और जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए तो ये हमारी पी ओवर क्यू की फॉर्म में बन रही है ना। इसमें ये तो ये नहीं कह रहा कि पी जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें बस क्यू की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये देखो, ये हमने टू लिखा, यानी कि यहाँ पे ये टू, ये क्यू किसका काम कर रहा है, क्यू का। तो और ये क्यू जीरो नहीं है। ठीक है। तो यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यस। Yes, zero is a rational number. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। कंप्लीट। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये देखिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि तुमने इसको जीरो को ये तो डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई ये रेशनल नंबर है। तब क्या तुम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर पी और क्यू दोनों, पहला तो इंटीजर हो और दूसरा जो क्यू है वो जीरो ना हो। ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका आंसर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही दे दिया। क्यों, क्योंकि हमने इसको ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा था। ठीक है। तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म हो गई जहां पर क्यू जीरो नहीं है। ठीक है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया। अब एक कंडीशन इसमें दे रखी थी कि पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। तो क्या पी और क्यू इंटीजर है। अब हमने जो क्लास डाली थी, नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें बताया था कि जीरो के राइट साइड के नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड के नंबर, जो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बस वो डेसिमल नहीं होने चाहिए। तो वो क्या होंगे हमारे, डेसिमल नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो वो क्या होंगे हमारे, वो होंगे इंटीजर्स। और इवन जीरो भी उस इंटीजर्स में आता है। ठीक है। तो फर्स्ट अब हम इसको आगे लिखेंगे। तो
यस we can write 0 in the form of P over Q and Q is not equal to 0. इसको अगर एग्जांपल लिख के कंप्यूट करना हो तो कैसे कंप्यूट करेंगे? इसको एग्जांपल लिख के करेंगे ऐसे 0 over 1 या 0 over 2. ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए. तो यहाँ पर ये जो P और Q है ये भी क्या इंटीजर्स हैं. पहला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. अब पूछ रहा है कि भाई चलो तुमने ये बता दिया कि 0 रेशनल नंबर है, ठीक है, हमने मान लिया तुम बहुत होशियार हो. अब ये बताओ कि इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर बताओ. ये भी नहीं पूछ रहा कि इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर बताओ, वो तो आगे पूछेगा. 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है ये सीधे सीधे. अब वो देखते हैं. कल हमने एक बात देखी थी कि कोई भी 2 डिजिट है, ये लेट सपोज ये ए है और ये बी, ये 2 डिजिट है, तो इनके बीच में जितने नंबर आएंगे ना वो इनफाइनाइट होंगे. इनके बीच में इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी. तो उनमें से कोई भी 6 बता दो. 6 क्या, हमें यहाँ पे एक नहीं पता. क्यों नहीं पता? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टर्म पूछ रहा है, और वो स्पेसिफिक टर्म क्या है? रेशनल नंबर. तो चलो ये देखते हैं. देखो भाई, ज्यादा बड़ी तोप नहीं है किसी भी चीज को समझना, बस ये है कि हल्का फुल्का दिमाग होना चाहिए. ठीक है. अब इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको. अब आपसे पूछ रहा है कि कितने पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है ना, या फिर आपसे यहाँ पे 5 पूछे, 4 पूछे, 3 पूछे, 6 पूछ रहा है. तो एक काम करो, 6 रेशनल नंबर है, ठीक है, इससे एक ज्यादा ले लो, 7 ले लो, या इससे कोई भी ज्यादा ले लो, जैसे 8 ले लो या 9 ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है. जैसे लेट सपोज हम ले लेते हैं 7. 3 लिखो, इधर लिखो 4. अब हम इसको प्योर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1. क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर अगर सिंगल हो तो उसके नीचे हम 1 लिख देते हैं. आपके नीचे नहीं आएगा, माना कि आप सिंगल हो, लेकिन कोई बात नहीं, पहले इस पे फोकस कर लो. इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1. ये हमारी प्योर क्यू की फॉर्म बन गई. ठीक है. अब ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी. ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 21/7. इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 28/7. अब ये तुम्हारा समझ में आया कुछ? ये कौन से नंबर हो गए तुम्हारे? ये बन गए तुम्हारे रेशनल नंबर्स. अब ये 21/7 है और ये 28/7 है. इनके बीच में लिख दो कितनी बड़ी, जैसे कि 6 लिखनी है ना, तो 6 कौन कौन सी होंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28 बाई सॉरी 27/7. ठीक है. समझ में आया? ये हो गई तुम्हारी 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच के. अब समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो 4 कैसे करोगे? तो 4 से एक ज्यादा टर्म, बड़ी टर्म ले लो, 5. 5 से इन सबका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो डिजिट अलग अलग हो जाएंगी. उससे क्या है कि आपको एक सेफली एक नंबर की लीड मिलेगी. अगर 4 पूछता, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो इनके बीच में ऑब्वियस सी बात है कि 3 ही डिजिट आती. जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे 6 से ही मल्टीप्लाई करें इसका, तो क्या आ जाएगा? लेट्स सपोज ये, अब मान लो हमने 16 6 से मल्टीप्लाई करें किसका? 3 का, तो क्या आ जाएगा? 18/6. इधर क्या आ जाएगा? 24/6. अब पूछ रहा है कि भाई 6 लिख दो, तो इसके बीच में 6 नंबर लिख दोगे आप? कैसे लिखोगे? नहीं लिख पाओगे ना. 19 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 21, 22, 23. ये आ गए, क्योंकि ना तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं ना आप इसको इंक्लूड कर सकते. सिर्फ यही नंबर हो गए ना, नहीं लिख पाओगे आप. ये क्या हो जाएगा? गलत. तो आपको हमेशा एक नंबर ज्यादा लेना पड़ेगा, या उससे बस उससे ज्यादा कोई भी टर्म ले लो, चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी लो, ये फर्क नहीं पड़ता. फर्क इससे पड़ता है कि आप बस उसी टर्म को मत लेना. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगा दूं। अब आप कह रहे हो भैया नीचे तो यहाँ 5 है, ऊपर क्या करें? एक काम करो, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है ना, तो 5 से कोई भी बड़ी डिजिट लो, 6। बस आप एक चीज को लेके अड़ जाओ। एक चीज आपने सीखी, फिर चाहे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए, आप उसी चीज को उन पर इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो 6 ले लिया हमने। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 18/30। इधर क्या हो गया? 24/30। लिख दो 5। कौन कौन से आ जाएंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आ गए 5? समझ में आ गया कैसे लिखना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Hence it is the last question। इसमें बस आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। क्या ये सही है? कर लेते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 3 ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये 1 से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 आ रहा है, इन्फिनिट तक जा रहे हैं, इन्फिनिट तक जा रहे हैं, यानी कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि पहले का आंसर क्या होगा? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या पूछ रहा है? सेकंड में पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, इसका तो सीधा सिंपल जवाब है। अभी हमने पहले भी, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले हमने पूछा है। क्या कि इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। लेकिन होल नंबर में सिर्फ जीरो और ये पॉजिटिव नंबर, ये 2 टर्म्स आती हैं, ये नहीं आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन एवरी इंटीजर माइट बी अ होल नंबर। हम ये नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का क्या आ गया? फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होगा? देखो, इसका एक सिंपल सीधा सा जवाब है। क्या है? फॉल्स। अब वो क्यों है वो देखो। फॉल्स ये इसलिए है कि रेशनल नंबर में 2/3 भी आता है या 3/4 भी आता है। ये डेसिमल टर्म्स हो गई, ये फ्रैक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पर कल ही बताया था कि ना तो डेसिमल आते हैं ना फ्रैक्शन आती हैं। तो इसका भी जवाब क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ और इसके साथ ही जो पिछली क्लास थी उसकी पीडीएफ और कुछ एक्साइटिंग क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका नाम है भाई बंधु मंडली। ज्वाइन कर लेना। उसमें कई सारे क्वेश्चंस चलेंगे, कई सारे क्विजेस चलेंगे। इंटरेस्टिंग सा वहाँ पे एनवायरनमेंट बना रहेगा। आप अपने डाउट पूछना, आपके डाउट के सपोर्ट मिलेंगे, आपके बड़े भैया दीदी आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो या तो इसके कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना, या टेलीग्राम ग्रुप पर डाउट लिख देना अपना, वहां सॉल्व हो जाएगा और रिजॉल्व हुआ। अगर डाउट पूछने बताने लायक होगा, ये नहीं कि आप ये पूछ रहे हैं कि भैया मेरी शादी कब होगी। भैया मैं ज्योतिषी थोड़ी हूँ कि मैं ये पूछूं, या भैया तुमने सिंगल बोल दिया अब तो तुम बस मंदी बनवा दो। नहीं, ये नहीं, जो डाउट होगा वही डाउट बताया जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो खत्म। बस राम राम।